डियर स्टूडेंट्स, मैं हेमलता मैम आज आप लोगों को रसखान के सवैये की तीसरे और चौथे सवैये की व्याख्या बताऊंगी। रसखान के बारे में और उनके पहले और दूसरे सवैये की व्याख्या इसके पहले के क्लास में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज हम तीसरे और चौथे सवैये की व्याख्या पढ़ेंगे। तो तीसरे सवैये की व्याख्या मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरौंगी। यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियों का कृष्ण से प्रेम इतना ज़्यादा है, वो कृष्ण के प्रेम में इतनी मोहित हैं, इतनी आकर्षित हो चुकी हैं उनके प्रेम में कि वो कृष्ण का हर एक स्वांग करने को तैयार हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि जिस तरह से श्री कृष्ण मोर पंख अपने सिर पे धारण करते हैं, उसी तरह से हम भी मोर पंख अपने सिर पे धारण करेंगे। जिस तरह से गुंज की माला वो अपने गले में पहनते हैं, उसी तरीके से हम भी गुंज की माला अपने गले में पहनेंगे। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिड़ौंगी। कह रहे हैं कि जिस तरह से श्री कृष्ण पीताम्बर यानी पीला वस्त्र ओढ़कर, हाथों में लाठी लेकर, ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक वैसे ही हम भी पीला वस्त्र धारण करेंगे, हाथों में लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने के लिए जाएंगी। वो यहाँ तक गोपियाँ कहती हैं, भाव तो ओ ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। गोपियाँ यहाँ तक कह रही हैं कि श्री कृष्ण हमें इतना भाते हैं, उनसे हमें इतना लगाव है कि हम उनका हर एक स्वांग करने को तैयार हैं। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरौंगी। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं लेकिन हम उनका हर एक स्वांग करेंगी, लेकिन श्री कृष्ण जिस मुरली को अपने अधरों पर हमेशा धारण किए रहते हैं और हम सबको भूल जाते हैं, उस मुरली को हम कभी भी अपने अधरों पर धारण नहीं करेंगी, क्योंकि वो मुरली को अपनी सौत मानती हैं। यहाँ एक बात आप ध्यान देंगे, आप सब अंतिम पंक्ति में अधरान है और एक जगह अधरा न है, तो यहाँ दो बार अधरान आने के कारण और उनके अर्थ में भिन्नता होने के कारण यमक अलंकार होगा। मैं उसका मतलब भी आपको बता रही हूँ। अधरान मतलब होता है होठों पर ही, और बाद वाला जो अधरान न है उसका मतलब होता है होठों पर नहीं, अधरों पर नहीं। इस दृष्टि से इसमें यमक अलंकार है। यहाँ पर तीसरे सवैये की व्याख्या समाप्त हो रही है। अब हम चौथे सवैये की व्याख्या पढ़ेंगे, आप सब ध्यान से सुनिएगा। चौथे सवैये में गोपियाँ कृष्ण को रिझाने के लिए, ये कहती हैं, काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। कह रही है कि जब भी श्री कृष्ण मुरली की मंद ध्वनि बजाएंगे, हम अपने कानों में उंगली डालकर रहेंगे, उनकी मधुर ध्वनि को हम नहीं सुनेंगे। मोहनितानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गहं तो गहं। वो कह रही हैं कि अगर श्री कृष्ण की मुरली मंद ध्वनि को सुन करके गाय ब्रज की ऊंची अट्टालिका पर आकर के वो भी गाने लगे, वो भी उनकी धुन में मदमस्त हो जाएं, तो भी हम उनकी ध्वनि नहीं सुनेंगे, उनकी मुरली की ध्वनि को हम नहीं सुनेंगे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे हैं। कह रही हैं कि ब्रज के लोग हमें कितना भी समझा लें, लेकिन हम उससे बाज नहीं आएंगे। हम श्री कृष्ण के मुरली की ध्वनि को सुनने के लिए अपने कानों से उंगली नहीं हटाएंगे, हम उनकी मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगे। मायरी व मुख की मुस्कानी, संभरी न जह न जह न जह।
कह रही है किंतु अगर श्री कृष्ण मुस्कुरा दें या उनकी मुरली की ध्वनि को सुन करके हम मुस्कुरा दें या श्री कृष्ण की मुस्कुराहट हम देख लें तो उस जगह पर हम विवश हो जाएंगे, हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और हम हार मान जाएंगे और पूरी तरह से कृष्ण के होकर रह जाएंगे। अर्थात कृष्ण की एक मुस्कुराहट के आगे हम अपने आप को विवश महसूस करते हैं, हम अपने आप को विवश पाते हैं, वहां हम कमजोर पड़ जाते हैं और सिर्फ कृष्ण के ही होकर रह जाते हैं। उनकी मुस्कुराहट में वो शक्ति है जो क्या है, हमें अपनी ओर कृष्ण की ओर आकर्षित कर लेती है। यहाँ हमारे चौथे सवैये की व्याख्या भी समाप्त होती है। धन्यवाद।